राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भारत की कहानियाँ। आइए आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ आज के युग पर, कलयुग की मंथरा। तो कहानी शुरू करते हैं। उस दिन मानसी कैंटीन में एक महिला को देखकर चौंक गई। चेहरा बहुत ज्यादा पहचाना लग रहा था। शायद यही हाल उस अजनबी महिला का भी था। अचानक से मानसी को याद आया और वह उसके पास जाकर बोली, हाय, क्या आपका नाम शीतल है? वह महिला उसे देखते हुए बोली, और तुम मानसी ना? वे दोनों बचपन की सहपाठनी थी। शीतल मानसी को देखती हुई बोली, पर तू यहाँ इस ऑफिस में? तेरे तो बहुत बहुत बड़े ख्वाब थे ना। तू तो आईएएस बनने का सोचती थी ना? मानसी थोड़ा संकुचा कर बोली, हाँ, सपनों में और हकीकत में अंतर होता है। पिताजी को बेटियों के हाथ पीले करने की जल्दी थी, तो उन्होंने मेरी पढ़ाई को महत्व ही नहीं दिया। शुक्रगुजार हूँ अपनी सासू माँ का कि उन्होंने शादी के बाद पढ़ने और नौकरी करने की अनुमति दी। अरे, अनुमति क्या देना, कमा रही हो तो उनके घर को भी भर रही हो ना। कौन सा खुद के पर्स में रख लेती हो? शीतल बालों को पीछे झटकते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं। वह मेरी कमाई का एक पैसा भी नहीं लेती। अच्छा चल, अब तू भी यहीं पर नौकरी कर रही है, तो किसी दिन मिलकर बैठते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसा कह मानसी कैंटीन से अपने डिपार्टमेंट में वापस आ गई। 2-3 दिन के बाद एक दिन लंच टाइम में शीतल मानसी को ढूंढती हुई उसके डिपार्टमेंट में आई और बोली, चल ना, कैंटीन में जाकर खाना खाते हैं। शीतल को देखकर मानसी खुश हो गई। बचपन में भले ही वे दोस्त नहीं थी, पर साथ पढ़ने वाले को देखकर उनसे आने वाले अपने शहर, स्कूल, बचपन की सौंधी खुशबू से अपनेपन का एहसास तो होता ही है। मानसी बोली, मैं तो टिफिन लाई हूँ, आजा तू भी साथ में ही खा ले मेरे साथ। टिफिन में रखे गर्मा गर्म उत्पम्मा, चटनी, सांभर को देखकर तो शीतल बोल पड़ी, हे भगवान, यह सब बनाने के लिए तुझे कितनी सुबह उठना पड़ता होगा। मुझसे तो ये सब नहीं होता ही नहीं। कितने दिन हो गए हैं ऐसा घर का गर्मा गर्म नाश्ता किए हुए। मैं तो कुछ बनाती ही नहीं। सुबह काम करके आओ, शाम को जाकर फिर काम करो। ना बाबा, मुझसे तो नहीं हो पाता। तू कैसे सुबह सुबह इतना सब गरम नाश्ता बना लेती है? मानसी ने बोला, मैंने नहीं, मेरी सासू माँ ने बनाया है। सुबह का नाश्ता मुझे वही बना कर देती हैं। यह सुनकर शीतल की तो आंखें चौड़ी हो गई, पर फिर मुंह बनाकर बोली, अरे बिचारी, तुम सासू के साथ रहती हो तब तो तुम्हें बहुत काम करना पड़ता होगा और अपने मन का कुछ भी नहीं कर पाती होगी। ना अपने मन का खाना, ना पहनना, हर वक्त सास से दबकर रहना। मानसी उसे नकारते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सासू माँ तो मुझे शाम को भी रसोई में नहीं जाने देती। कहती है, थक कर आई हो, जाओ पहले थोड़ा समय मानवी बेटी के साथ खेलो, थोड़ा समय मानसपति के साथ बिताओ। अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं और तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है। काम करने को जिंदगी पड़ी है। सच में मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी हैं। सच कहूँ तो मम्मी से भी अच्छी हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो शादी में दहेज भी नहीं लिया था। हे भगवान मानसी, तू कहाँ फंस गई? तेरी शादी को कितना समय हुआ है?
कहीं ऐसा तो नहीं तेरे पति में खानदान में कुछ खोट हो। शीतल चिंतित हुए बोली। मानसी थोड़ा झुंझलाकर बोली, कैसा खोट? इतने सालों से साथ में हूं उनके। मानव तो इतने अच्छे हैं कि सिगरेट शराब तो दूर, एक लौंग तक का सेवन भी नहीं करते। मालूम है मेरे ससुराल में कोई भी मांस नहीं खाता। मम्मी पापा ने भी शादी से पहले जब मैंने ऐतराज किया तो बोला, तो क्या हुआ, मांस खाना कौन सी इतनी अच्छी बड़ी बात है, तुम भी मत खाना। पर सासू माँ ने कहा, तुम्हें मांस पसंद है तो बाहर जाकर खा सकती हो, घर पर ही बनाना हो तो ऊपर छत वाले चौक में मैं सारा इंतजाम करवा दूंगी। हाँ, तो इसे अच्छी नहीं समझदार सास कहते हैं। उन्हें मालूम था कि तुमको मना करेंगी तो शायद तुम नहीं मानोगी, ऐसे उनके एहसान के नीचे दबकर शायद खाना छोड़ दोगी। सच कह रही हूं ना मैं, अब तूने खाना छोड़ दिया है ना? शीतल ने गंभीरता से कहा। मानसी विचार में पड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है? मानसी को विचारों में खोया देखकर शीतल फिर बोली, तू आज भी बहुत भोली है। ससुराल में सब तेरे भोलेपन का फायदा उठाते होंगे। अच्छा बता, जीजू की सैलरी वो किसे देते हैं? मानसी सोचते हुए बोली, खुद रखते होंगे या माँ को देते होंगे, क्या पता, मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। वैसे भी सारा घर माँ संभालती है और मानव घर के बड़े बेटे हैं तो उनकी तो जिम्मेदारी बनती है। मेरी भोली सखी, अच्छा हुआ मैं तुझे मिली, नहीं तो तू सब कुछ लुटा देती। अरे पागल, इसीलिए तेरी सासू माँ तुझे रसोई में नहीं जाने देती। नहीं तो सोच, ऐसी कौन सी सास होगी जो बहू के होते हुए भी काम करना चाहेगी। मैंने तो शादी के 2 महीने बाद संजय की सैलरी का हिसाब रखना शुरू कर दिया था। अरे भाई, इसमें शर्म कैसी? पति है मेरा और 6 महीने बाद ही बोल दिया था कि मेरे घर में तुम्हारे माता पिता की कोई जगह नहीं। मानसी आश्चर्य से शीतल को देखते हुए, तुम्हारे घर? अरे वह घर उनके बेटे का भी तो था। शीतल बोली, शादी के पहले तक था, शादी के बाद नहीं। मालूम है बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे संजय को, तो मैंने एक दिन अपने सास ससुर से बोल दिया, या तो मुझे चैन से अकेले रहने दो, नहीं तो तैयार हो जाओ जेल के जाने के लिए, जहां एक बार दहेज उत्पीड़न का केस किया फिर तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी भर अदालत का चक्कर काटते ही बीतेगी। मानसी ने कुछ आश्चर्य, कुछ अनपनेपन से अपना टिफिन खत्म किया। आज उसे टिफिन के खाने में वो अपनेपन का, प्यार का स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि शीतल कुटिलता का नमक जो मिला गई थी। ऑफिस खत्म होने पर मानसी घर पहुंची तो रोज की तरह सासू माँ ने मुस्कुराकर दरवाजा खोलते हुए हालचाल पूछा। आज मानसी को वह मुस्कुराहट बनावटी लग रही थी, पर उसने तुरंत अपने मन में आए हुए नकारात्मक विचारों को झटक दिया। पर आज उसने मानवी को गली से नहीं लगाया, उसकी दिन भर की बातें नहीं सुनी। वह हाथ मुंह धोकर सीधा रसोई में गई। माँ चाय बनाने जा रही थी। मानसी बोली, रहने दीजिए माँ, चाय मैं बनाती हूँ, क्योंकि मानसी के दिमाग में शीतल की बातें गूंज रही थी। एक ही ऑफिस में होने के कारण शीतल अक्सर मानसी से मिलती रहती और हमेशा ससुराल वालों के बारे में
उल्टी सीधी बातें कर मानसी के मन को उनके खिलाफ भरने की कोशिश करती, जिसमें कि वह सफल भी हो रही थी। वह मानसी भी सोचने लगी थी कि हाँ, साथ में रहने पर कितना मुश्किल है, सारा पैसा खर्चा हो जाता है, सासू माँ पर, उनकी दवाइयों पर, रिश्तेदारों पर। अब आने जाने वाले मानसी की आंखों में छोटा सा ख्वाब पलने लगा था, एक छोटे से घर का, जहां पर सिर्फ मानसी, मानव और मानवी होंगे और कोई नहीं। पर प्रकृति को उसका यह सपना मंजूर नहीं था। इसीलिए आंखों में घर के सपने के साथ साथ उसकी कोख में भी एक सपना पलने लगा था। शीतल की बातों के प्रभाव में आकर मानसी अब बहुत अलग अलग व्यवहार करने लगी थी। वह कई बार दबी जुबान से अलग रहने की बात भी मानव से कर चुकी थी। मानव उसे प्यार से समझाता, पर उसे सबका प्यार दिखावा लगता। सब उसके व्यवहार का परिवर्तन महसूस कर रहे थे, पर सबको लगता कि यह चिड़चिड़ापन उसकी गर्भावस्था के कारण है। एक दिन मानव की माँ मानव से बोली, देख, उसका ऑफिस है, उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, नहीं तो मैं उसे मन बदलने के लिए मायके भेज देती। मानव बोला, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, मैं उसके ऑफिस में बात करूं क्या? नहीं बेटा, यह निर्णय उसको ही लेने दो। अगर वह अभी छुट्टी ले लेगी तो बाद में ऐसा कैसे होगा? ऐसा करते हैं, उसके मम्मी पापा या बहन को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लेते हैं, शायद उसे अच्छा लगे। हाँ माँ, यह भी ठीक रहेगा, मैं अभी मम्मी जी से बात करता हूँ।